आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सुगम और व्यवस्थित चारधाम यात्रा करवाना सरकार की प्राथमिकता। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में अब तक लगभग 80,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और केदारनाथ धाम में हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कपाट खुलने के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया था। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म मुहूर्त पर सुबह 4 बजे से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ कुबेर, उद्धव और गाड़ू घड़ा को दक्षिण द्वार से मंदिर परिसर में लाया गया। इसके बाद मंदिर के पुजारी, रावल, धर्माधिकारी, हक हकूकधारी और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोले गए। हल्की बारिश के बीच सेना के बैंड और ढोल नगाड़ों की मधुर धुन तथा स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन उपलब्ध कराने के विशेष प्रबंध किए गए हैं। बद्रीपुरी में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा उमड़ा हुआ है और बड़े उत्साह के साथ में श्रद्धापूर्वक श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। कपाट खुलने के समय में कुछ समय के लिए मौसम प्रतिकूल भी रहा, हल्की वर्षा भी हुई, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धाम में पहुंचे हैं, सबके सुगम और सरल तरीके से दर्शन हो सके, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही प्रदेश के चारों धाम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 10 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर इस वर्ष सेना के बैंड की धुन के साथ ही पहली बार उत्तराखंड होमगार्ड विभाग के मस्क बाजे की धुन भी श्रद्धालुओं को सुनाई दी। चमोली होमगार्ड के प्रभारी कमांडेंट दीपक कुमार भट्ट ने बताया कि होमगार्ड कमांडेंट जनरल केवल खुराना की पहल पर इस वर्ष होमगार्ड के जवानों की मस्कबाजी की टीम तैयार की गई थी। टीम इससे पूर्व जो देहरादून में आयोजित कई कार्यक्रमों में प्रस्तुति दे चुकी है। उन्होंने बताया कि टीम आज से 14 मई तक धाम में मस्कबाजा की प्रस्तुति देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार सुगम और व्यवस्थित चारधाम यात्रा संपन्न कराने का प्रयास करेगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के नियम और मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया है। अब भगवान बद्री विशाल जी के भी आज कपाट खुल गए हैं और सभी श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आए और यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करें। भगवान सबकी यात्रा सफल बनाए। हमारा प्रयास है कि यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो, व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले। शुरुआती दिनों में अत्यधिक लोग पहुंच रहे हैं। मेरा उन सभी से कहना है कि जो यात्रा के नियम है, रजिस्ट्रेशन है, बुकिंग है, मौसम की जानकारी है, वो सब जानने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाएं। इस बीच यमुनोत्री धाम पर क्षमता के अनुसार पर्याप्त श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी पुलिस ने एक संदेश में कहा है कि अब और अधिक श्रद्धालुओं को यमुनोत्री भेजना जोखिम भरा है। पुलिस ने यमुनोत्री यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से आज अपनी यात्रा को स्थगित करने का निवेदन किया है। इधर केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रुद्रप्रयाग जिला कार्यालय में अलग से यात्रा कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यात्री किसी भी परेशानी में कंट्रोल रूम में फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए जगह जगह यात्रा कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर भी प्रसारित किए गए हैं। यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम, हेलीपैड, केदारनाथ पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। इसके साथ ही यात्रा कंट्रोल रूम में हर समय कर्मचारी तैनात रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www
न्यूज ऑन air.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चारधाम यात्रा के प्रति तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अब तक करीब 80,000 श्रद्धालु केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 51,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। यमुनोत्री में 20,000 से ज्यादा, जबकि गंगोत्री में लगभग 7,500 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। केदारनाथ धाम में नशा करने और हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही धाम परिसर में पैसे लेकर दर्शन कराने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग जिले की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने ने बताया कि केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धाम में तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं को आवश्यकता के अनुसार पैदल मार्ग और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी भी साझा की जा रही है। उन्होंने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से धाम की मर्यादा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बनाए गए चारधाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों का जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्बियाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को तीर्थयात्रियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पंजीकरण केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से विशेष लाइन की व्यवस्था करने को भी कहा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज केदारनाथ धाम के दर्शन किए। उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की और जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने श्रद्धालुओं से केदारनाथ को प्लास्टिक मुक्त बनाने का आह्वान किया। राज्य सरकार चारधाम यात्रियों के खान पान, रात्रि विश्राम और अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। केदारनाथ में कल 5,000 खाने के पैकेट वितरित किए गए। वहीं केदारनाथ सेवा समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए भंडारे भी आयोजित किए जा रहे हैं। कई अन्य सामाजिक संगठनों ने भी केदारनाथ और यात्रा मार्ग में भंडारा आयोजित करने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार कल समाप्त हो गया। इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाने हैं। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 तथा जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इस बीच निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में हुए मतदान के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं। तीसरे चरण में कुल 65.68% मतदान हुआ। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 दिनों में हुई बारिश से वनाग्नि की घटनाएं थम गई हैं। वन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं भी वनाग्नि की घटना नहीं हुई है। इस वर्ष अभी तक गढ़वाल मंडल में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं हुई हैं। मसूरी प्रभाग में वनाग्नि की 68 घटनाएं हुई। इसके बाद पौड़ी के सिविल स्वयं क्षेत्र में कुल 65 वनाग्नि की घटना हुई। इसके बाद बद्रीनाथ डिवीजन में जंगल की आग की 58 घटनाएं दर्ज की गई। वहीं कुमाऊं मंडल अब तक कुल 115 वनाग्नि की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सुगम और व्यवस्थित चारधाम यात्रा करवाना सरकार की प्राथमिकता। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में अब तक लगभग 80,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और केदारनाथ धाम में हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।